ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनु लग्न में नवग्रहों के फलादेश को हम लोग समझ रहे हैं और उसमें इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के लग्न से चतुर्थ भाव में स्थित होने के फल को समझेंगे। और इससे पहले कि हम इनके फलादेश को समझें, हम यह भी जान लें कि देवगुरु बृहस्पति लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और कुंडली किसी भी लग्न की क्यों न हो, ये 5 भावों के अस्थाई कारक हैं। दूसरा भाव, पंचम भाव और ये नवम भाव और ये एकादश भाव। साथ ही बिना ज्ञान के कर्म नहीं, तो इसलिए कुछ कर्म का अस्थाई कारक भी हैं। और लड़कियों की कुंडली में या महिलाओं की कुंडली में ये दाम्पत्य के अर्थात सप्तम भाव के भी कारक बन जाते हैं। अर्थात कुंडली में सर्वाधिक कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास है और ये राजनीति में मंत्री हैं और देवताओं के गुरु भी हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, इनसे अधिक किसी के पास शुभता नहीं है। इनकी दृष्टियों में अमृत है और इनके कारकत्व है, धन का कारकत्व है, संतान का कारकत्व है, भाग्योदय का कारकत्व है, लाभ का कारकत्व है, ये अस्थाई कारकत्व है। और महिलाओं की कुंडलियों में दाम्पत्य के अर्थात पति के भी कारक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर होंगे तो इन सब में कमी हो जाएगी, देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे तो अच्छी हो जाएगी। ये तो नैसर्गिक कारकत्व हैं। अब इस लग्न के लिए तो ये लग्नेश बन जाते हैं चतुर्थेश, अर्थात 2 केंद्रों के स्वामी भी बन जाते हैं। और इसको बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये तो इनको भी द्विकेंद्रत्व का दोष लग गया। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और ये मेरा अपना नया मत है, शोध भी है, शास्त्र सम्मत अभी सिद्ध कर दूंगा। पहले भी बताया था द्विकेंद्रत्व के दोष वाली वीडियो में कि देवगुरु बृहस्पति को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम श्लोकों को पढ़ते हैं तो क्रम से पढ़ना चाहिए। जब प्रथम श्लोक ही शुरू किया गया दशा फल में, तो मंत्रेश्वर जी ने कह दिया कि लग्नेश की दशा सदैव शुभ होती है। फिर कहा कि बाद में क्लियर भी किया है कि यदि कोई लग्नेश भी है, अष्टमेश है, जैसे मेष लग्न में मंगल बनता है और जैसे वृषभ लग्न में दुस्थान का स्वामी शुक्र बनता है और तुला लग्न में अष्टमेश भी बन जाता है शुक्र, तो उन्होंने कह दिया कि जो लग्नेश बन गया तो उसको दुस्थान भाव के अधिपति होने का दोष नहीं लगता। तो जब पहले ही आ गया तो इसको द्विकेंद्रत्व का दोष क्यों लगाएंगे। अच्छा, दूसरा आइए, गुरु को द्विकेंद्रत्व का दोष लगा दीजिए, इनको बुध को द्विकेंद्रत्व का दोष लगा दीजिए, शनि को मारकत्व का दोष लगा लीजिए, चंद्रमा को अष्टमेश कह लीजिए, बुरा भाव का फल करेगा। सूर्य भाग्येश होते हुए भी नैसर्गिक अशुभ ग्रह है ही, तो अपनी नैसर्गिक अशुभता क्रूरता को नहीं छोड़ेगा। मंगल पंचमेश है पर द्वादशेश भी है, तो इसमें भी दोष लगा लीजिए। और शुक्र तो 2 अशुभ भावों का स्वामी है, परम पापी है और इस लग्ने इसका शत्रु है, महापापी हो गया। बुध भी मार्केश हो गया, तो शुभ फल कौन देगा, राहु और केतु। मतलब दही के 2 मुक्का देना चाहिए। पराशर जी ने कहा है कि ये लग्नेश है, पवित्र है, इसलिए द्विकेंद्रत्व का दोष नहीं है। सबसे अधिक उम्मीद लगानी है कि इससे देवगुरु बृहस्पति से ही लगानी है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गए। अब इनको आइए देखें, लग्न में ही स्थित हो गए तो कैसा फल करेंगे। केवल मतलब कहने का मतलब ये है, गुस्सा लगता है। अभी इसको शोध करने में लिए बड़ा समय लगा, बहुत लगा। 24-25 बुकें हैं अभी ये, बाकी तो आध्यात्मिक बुक जो कितनी थी वो तो अब नहीं है, दूसरी उस जगह गई भोलेनाथ के पास। तो अभी ज्योतिष की 2500 बुक हैं, खोजते कितने की वीडियो देखते तो ये मिल गया है आपके पास। ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ इनको द्विकेंद्रत्व का दोष नहीं लगे। एक नया जान लीजिए, इनको द्विकेंद्रों का भार कहिए। ये भी अपनी दशाओं में इनको भार उठाना है और इसका भी कारकत्वों का भी भार उठाना है। अब इतना अधिक बोझ है। और यदि गुरु बलहीन हो गए तो इकट्ठे कुंडली धड़ाम से बैठ जाएगी पाताल में, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। सूर्य वगैरह कितने भी अच्छे क्यों न हो, सूर्य की दशा भी कितने दिन के लिए आती है, 7 साल के लिए आएगी, ख़त्म हो जाएगी। 6 साल या 7 साल है तो ख़त्म हो जाएगी, क्या करिएगा।
तो इसीलिए इनको बल देना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे पास दो पुखराज है, बल दिए हैं, खूब बढ़िया है। मंगल को बल दे के, सूर्य को बल दे के रसातल में चले गए, बल दे के ऑलरेडी बलवान हैं। अब देखिए विषयांतर हो रहे हैं, हालांकि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन चलिए लग्न में इस गुरु को इतनी सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए तब हम फल को समझ पाएंगे। तो लग्न में ही स्थित हो गए तो क्या बन गया, कुल दीपक योग बन गया, हंस महापुरुष योग बन गया। और अब इस जातक की बल्ले बल्ले होगी। कैसे होगी, क्योंकि गुरु के पास दृष्टियां हैं। क्या क्या दृष्टि हैं, तो 5, 7 और 9 ये इनकी पूर्ण दृष्टियां हैं। और केंद्र में हो गए तो चौथी दृष्टि भी है, 8वीं दृष्टि भी है और 10वीं दृष्टि भी है। 3, 10 एक पाद दृष्टि और 4, 8 जो है 50% वाली दृष्टि है। सप्तम भी 50% कहा जाता है और ये पूर्ण दृष्टियां हैं, लेकिन सप्तम को भी पूर्ण दृष्टि ही माना जाता है। तो ये पूर्ण दृष्टियों को लेके चलते हैं। अब यहाँ से समझ सकते हैं पूरी कुंडली में जाना जाएगी, अकेले गुरु शब्द देने के लिए पर्याप्त हैं। तो जातक वैसा होगा, जातक सुंदर होगा, जातक पुत्रवान होगा, विवेकी होगा, जातक धार्मिक होगा, जातक के पिता भी अच्छे होंगे, जातक भाग्यवान होगा, धर्म कर्म करने वाला होगा और जातक को माँ का भी सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन जातक के पास होंगे, जातक की पत्नी सुंदर होगी, जातक व्यापारियों से अच्छा तालमेल रखेगा यदि व्यापारी होगा तो, और यदि अधिकारी होगा तो भी अपने सहयोगियों से लेके चलेगा, यदि मंत्री है नेता है तो भी सहयोगियों से इसकी बनेगी। जातक जो है उच्च पद पर आसीन होगा, जातक के कर्म भी अच्छे होंगे, जातक ज्ञानवान भी होगा, धार्मिक भी होगा और जातक लक्ष्य के प्रति सदैव केंद्रित रहने वाला होगा। और ऐसे जातक को हाथ जोड़ कर ही बस में किया जा सकता है। ऐसे जातक को डरा के, धमका के, प्रलोभन दे करके बस में करने जाएंगे तो फिर आपका काम नहीं बनने वाला है। और इसके जितने नैसर्गिक कारकत्व हैं सबकी काफ़ी वृद्धि हो गई, क्योंकि यह जो है काफ़ी बलवान भी है, यहाँ दिग्बल भी इनको मिल जाता है। अब पीड़ित हो जाएंगे तो बहुत अधिक पीड़ित हो गए और सडबल में बलहीन हो गए तो थोड़ी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। फिर भी लग्न में हैं तो नैया को पार लगा देंगे, ठीक ठाक जीवन चल जाएगा। और विशुद्ध हैं तो फिर जितने शुभ फल कहे गए वो सब प्राप्त होंगे। अब गुरु को यहाँ ले आइए, गुरु नीच हो गए। तो गुरु नीच हो गए तो क्या, अब देखिए गुरु नीच हो गए तो नीच ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता, पर ये लग्नेश है। अब इनका यदि नीचत्व भंग हो जाता है तो नीच भंग राजयोग वाली वीडियो देखिएगा, नीचत्व भंग हो जाता है तब तो इनके जो नैसर्गिक कारकत्व हैं इनकी हानि कुछ कम होगी और साथ में ही जो ये कुंडली उतनी नहीं बिगड़ेगी। यदि गुरु बलहीन नीच राशि में चले गए तो निश्चित है बल तो इनका कम होगा ही और सडबल में अन्य बल भी इनको कम प्राप्त हो जाता है तो स्थिति बिगड़ जाए। यहाँ नीच होंगे, दिग्बल के नज़दीक हैं, बहुत कमज़ोर नहीं होंगे, दिग्बल 16% है। तो जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक आध्यात्मिक होगा, जातक के पास ऋण आदि होंगे, पर जातक अंततः ऋण आदि को समन करने में समर्थ होगा, लेकिन वो निर्भर करेगा कि शुक्र कैसा है और शनि कैसा है, क्योंकि ऋण के कारक शनि भी हैं, शनि भी कमज़ोर हो गए, धनेश भी हैं शनि और लाभेश शुक्र बनते हैं तो लाभ होगा नहीं। और शनिदेव यदि ऋण के कारक हैं तो साथ में धनेश भी हैं तो संग्रह नहीं होगा, और संग्रह नहीं होगा तो फिर ऋण दे नहीं पाएंगे, तो हमेशा ऋण में रह सकते हैं। फिर भी आप कोई न कोई आपके कर्म अच्छे होंगे और यदि बुद्ध ठीक ठाक है तो ऊंचे पद वगैरह को आप निश्चित तौर पे पा जाएंगे। कारको भावना साय लगाने की बात करेंगे तो अब यहाँ बुद्ध नीच का भी गुरु नीच का भी है तो स्थान हानि करोति जीवे पाप प्रभावे, तो यह सूत्र लागू हो सकता है। यदि इसका नीचत्व भंग नहीं हुआ तो फिर भी लग्नेश होने के कारण ये धन की हानि भी नहीं करेगा, बल्कि धन के बारे में सोचेगा पर उतना मिलेगा नहीं। और साथ में वाणी इसकी अच्छी तो होगी पर उतनी अच्छी नहीं होगी स्वतंत्र रूप से, यदि नीच नहीं होता तो जो होती। अष्टम भाव को देख रहा है तो योग दर्शन अध्यात्म में इसकी रुचि होगी और गुप्त विद्याओं के प्रति भी इसकी रुचि रहेगी, ज्योतिष दर्शन योग अध्यात्म में।
और अब नीचत्व भंग हो जाता है तो स्थिति अच्छी रहेगी। तीसरे भाव में लेके आते हैं, तीसरे भाव में स्वतंत्र रूप से यहाँ भी ये पाप प्रभाव में रहेंगे, शनिदेव की राशि में रहेंगे। तो लेकिन लग्नेश का तीसरे भाव में जाना बहुत बुरा नहीं है, यहाँ भी गुरु बलवान रहेंगे और यहाँ से नीचता से तो आगे आ गए और इनकी दृष्टियाँ पड़ जाएंगी सप्तम भाव पे और लाभ भाव पे। तो ये जो गुरु हैं इस जातक का शरीर भी ठीक ठाक रहेगा और यहाँ से ये पत्नी सुंदर होगी, व्यापार आदि में इसका मन लगेगा, जातक के पास लाभ के भी कई स्रोत होंगे, लाभ होते रहेंगे। जातक के भाई जातक से बड़े पद पे पहुंच सकते हैं और भाई बहन जातक के निश्चित होंगे, कई होंगे। तो जातक स्वयं थोड़ा सा दिनहीन होगा, मतलब उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। अब ये शनि बताएगा कि ये शनि और अन्य ग्रह मंगल और सूर्य तय करेंगे, बुध तय करेगा कि जातक कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति गुरु के लिए तीसरे भाव में नहीं होती है, शुभ ग्रह हैं इसी अशुभ भाव, इसीलिए। दूसरा माता के लिए भी अच्छा नहीं है, इस भाव से 12वें इस भाव से तीसरे है। तो लग्न के लिए तो ठीक है, जातक पराक्रमी होगा, पराक्रम से इसका भाग्योदय भी होगा, पिता से इसका संबंध भी अच्छा होगा, धार्मिक भी होगा। परंतु माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति में भी जातक को संघर्ष करना पड़ जाएगा। पाप प्रभाव में है, अशुभ भाव में है, तो नैसर्गिक कारकत्व जितने शुरू में चर्चा किया थोड़ी सी कमी कर लीजिए, थोड़े से कम मात्रा में प्राप्त होंगे। पुनः गुरु को हम चौथे भाव में स्थित कर देंगे। मीन राशि स्वयं की राशि है, यहाँ भी बन जाता है हंस महापुरुष नामक राजयोग, केंद्र में है, काफ़ी बलवान हो जाएगा। तो जो यहाँ का फल बताए गए वो सब प्राप्त होंगे। और अलग से क्या प्राप्त होगा कि जातक उच्च ज्ञान, यहाँ तो बताया धर्म, देखिए भूल गया, धर्म गुरु भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, उच्च कोटि का ज्ञानी भी, यहाँ भी केंद्र में प्रभाव रहेगा। तो इसकी दृष्टि देखिए, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पे और 7वीं दृष्टि पड़ेगी राज्य भाव पे। तो जातक का शरीर सबसे पहले अच्छा होगा, जातक की माता अच्छी होगी, जातक का माता से लगाव अच्छा होगा, जातक आध्यात्मिक होगा, जातक उच्च पद को प्राप्त भी करेगा और जातक अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर लेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है द्वादश भाव, यहाँ से मोक्ष का विचार करते हैं। तो ये मोक्ष त्रिकोण में ही गुरु का होना मोक्ष योग के लिए सर्वोत्तम स्थिति बनाता है। यहाँ गुरु के नैसर्गिक कारकत्व भी अच्छे हैं, तो जातक के पास भूमि भवन वाहन भी होंगे, जातक सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए अंततः आध्यात्मिक ज्ञान आदि को प्राप्त करते हुए अंततः मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी निश्चित तौर पे अग्रसर होगा और इसे अच्छी सद्गति प्राप्त हो जाएगी। अब ये मंगल भी डिसाइड करेगा। आप कहिएगा मंगल क्यों? क्योंकि मंगल पंचमेश है, तो जातक के पास ज्ञान बुद्धि वेदांती बुद्धि आदि भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये पंचमेश मंगल विचार भी बताएगा और साथ में सूर्य, यदि इनकी ठीक ठाक स्थिति रही तब तो मोक्ष निश्चित तौर पे होगा। और यदि ये और ये दोनों त्रिकोण, यदि मंगल और सूर्य सुधरे हुए नहीं हैं, तब ये मरणोपरांत भी अच्छे लोग को जाएगा, अच्छे घरों में ये पैदा लेगा और इसकी मृत्यु आसानी से हो जाएगी, कष्ट सह के इसकी मृत्यु नहीं होगी। इस तरह से समझेंगे। और वीडियो लंबी हो रही है, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। चैनल को लाइक कर दें, डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो है।